ये है भालकी माजरा गांव की वो जगह जहां पर कल 16 फरवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दक्षिण हरियाणा की जनता को एम्स की सौगात देंगे। रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनने वाले एम्स के शिलान्यास की तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज माजरा पहुंचे। सीएम के आने से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राव इंद्रजीत सिंह स्वयं, राई के विधायक मोहनलाल बड़ोली, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, परिवार पहचान पत्र कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा नेताओं से वीवीआईपी और आम जनता के रेवाड़ी से एम्स तक आने वाले रास्तों की जानकारी ली। वह अपने सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पाली गोठड़ा सैनिक स्कूल में बने हेलीपैड पर उतरकर कार द्वारा माजरा पहुंचे। उन्होंने वहां पर भाजपा नेताओं के साथ मंच पर चढ़कर सारी प्लानिंग को समझा। तत्पश्चात वे पीएम के लिए बनाए गए हेलीपैड को भी देखने गए। राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया को बताया कि पीएम मोदी कल न केवल एम्स का शिलान्यास करेंगे बल्कि हरियाणा को 4 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। विपक्ष द्वारा एम्स निर्माण पर उठाए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह विपक्ष के उन लोगों को जवाब होगा जो अफवाहें फैलाते थे कि एम्स नहीं बनेगा, कोरी घोषणाएं बनकर रह जाएंगी। आज वह दिन भी आ गया जब यहां प्रधानमंत्री एम्स की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे दक्षिण हरियाणा ही नहीं, राजस्थान के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस एम्स में सस्ते दामों पर इलाज होगा। दिल्ली में गुरुग्राम या विदेश से आने वाले लोगों का महंगा इलाज होता है। एम्स के कब तक पूरा होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक एम्स लगभग 2 साल में तैयार हो जाएगा, मगर हमारा मानना है कि उससे भी कम समय में ये तैयार हो जाएगा। एमबीबीएस की कक्षाएं व ओपीडी की मांग पर उन्होंने कहा कि एमबीबीएस की कक्षाएं भी लगेंगी, मगर पहले ओपीडी शुरू करवाएंगे, जिसके लिए विचार किया जा रहा है। दिल्ली से अलवर वाया रेवाड़ी घोषित रैपिड मेट्रो के रूट को छोटा करके प्रथम फेज में धारवेड़ा तक करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको भी कम से कम बावल तक पूरा कराया जाएगा। अभी धारवेड़ा तक का पता चला है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी हांसी रोहतक ट्रेन, यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट व गुरुग्राम में 5,500 करोड़ की मेट्रो परियोजना का भी शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। सीएम साहब भी आ रहे हैं, कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं कल, और इसका शिलान्यास रखने के तुरंत बाद फुल फोर्स में काम चल जाएगा। सर, जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं के साथ साथ रोज़गार भी मिलने वाला है यहाँ पर, और क्या बड़े प्लान्स हैं इस एम्स के बाद? एम्स का तो यही है कि नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ओपीडी खुली जाएगी, सारी बढ़िया जो एम्स दिल्ली वाली स्थिति है वो सारी की सारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन रेवाड़ी एक सस्ते दाम का मेडिकल सेंटर बन जाएगा, जैसे कि गुड़गांव बन गया है उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, जिनके पास पैसा है। रेवाड़ी उन लोगों के लिए बन जाएगा जिनके पास इतना पैसा नहीं हो, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, सबको यहाँ पर वो चिकित्सा मिलेगी जो सबसे फर्स्ट क्लास होती है एम्स के अंदर। सर, पहले अयोध्या के अंदर रामनवमी का मंदिर और अब एम्स जैसी बड़ी सौगात इस इलाके में, लोकसभा चुनाव में ये धार देने का काम करेंगे दोनों बड़े काम। हाँ, उसमें क्या शक की बात है, जब तो हमने अपनी नफरी 400 के करीब रखी। लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता रहा कि राम मंदिर की तारीख नहीं बताते, जगह नहीं बताते। अब क्या कहेंगे, विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष अपना काम करता है, हम डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। अपने अपने काम करते हैं, देखो पब्लिक क्या फैसला करती है। यानी कुल मिला के विपक्ष यही काम करता रहेगा और देश आगे बढ़ता रहेगा। देश तो आगे बढ़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब हमारी
सरकार आई थी सन 14 के अंदर, तो हमारी विश्व के आर्थिक मुल्कों के अंदर 10वीं या 11वीं स्थिति थी, और इस वक्त आज के दिन हमारी 5वीं स्थिति है, और आने वाले समय के अंदर तीसरी स्थिति के ऊपर हम पहुंचने जा रहे हैं, एक बार जब मोदी जी की तीसरी सरकार बनेगी जब। सर, एक दिल्ली से अलवर मेट्रो का जो एक प्रोजेक्ट था, अभी उसको धारवाड़ा तक ही कर दिया गया है। लोग चाहते हैं कि इसे बावल तक किया जाए, क्योंकि बावल इंडस्ट्रियल एरिया है। और आपका क्या प्रयास रहेगा कि इस बड़ी योजना को भी यहाँ तक लाया जाए? हमारा प्रयास पहले से ही था, RRTS नाम है इसका, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, और ये हमने प्रस्तावित था नीमराना तक का, अलवर का, और उसके अंदर अभी तक धारवाड़ा तक तो मंजूर हो ही रहा है, काम चलने लग रहा है। ये थोड़ी रुकावट मैंने सुना है आ गई है कि भाई बावल तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके बारे में हम इस फंक्शन के बाद प्रयास करेंगे और बावल तक तो कम से कम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हब है हमारा इंडस्ट्रीज़ का दक्षिण हरियाणा का बावल। प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे को समझा दूं कि 1000 साल तक जो इतिहास कहता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत का विश्व की GDP के अंदर 24% से 27% तक का हिस्सा रहा करता था। फिर अंग्रेज़ आ गए, और जब अंग्रेज़ हमारे को छोड़ करके गए, उस टाइम हमारा केवल 3.5% हिस्सा विश्व की आर्थिक स्थिति के अंदर छोड़ करके गया। उसके बाद 75 साल हमको आज़ादी मिली, तो हम, जैसे मैंने पहले बताया कि हम 10वें स्थान के ऊपर 14 के अंदर थे, आज के दिन 5वें या 4थे स्थान के ऊपर हैं, आने वाले समय के अंदर 3रे स्थान पे पहुंच जाएंगे। ये सारे किस चीज़ के बलबूते के ऊपर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो विकसित होगा। सर, कल और क्या बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि PM खुद आ रहे हैं? नहीं, वो तो 4 तय हो गई ना भैया, 4 चीज़ तय हो गई। एक तो ये हमारी एम्स की यहाँ पर माजरा के अंदर हो रही है, गुड़गांव के अंदर 5,500 करोड़ का मेट्रो मंजूर किया था कैबिनेट ने, केंद्र कैबिनेट ने, उसका भी फाउंडेशन स्टोन लगने जा रहा है। यमुनानगर का 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट है, 100 लगने जा रहा है। एक झांसी, रोहतक और झांसी से रोहतक का जो रेल लाइन है, रेल ट्रेन चलने वाली, वो होने जा रही है। सर, जनता जानना चाहती है कि आखिर ये एम्स कब उन्हें उपलब्ध हो जाएगा, कितना समय लग जाएगा? 2 साल में तो लग जाएगा इसको बनने के अंदर। जो इनके ठेकेदार हैं ना, वो कहते हैं कि हमको 2 साल लगेंगे। ये तो दिस इज प्रस्तावित, और उससे पहले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन OPD जो है वो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। थैंक यू। देखिए, ये इस रेवाड़ी के लिए सौभाग्यशाली क्षण होंगे कल, जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ इस धरा पर लैंड करेंगे, क्योंकि हमारा चिर प्रतीक्षित प्रोजेक्ट था, और एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 22वां एम्स रेवाड़ी को मिला है। तो इसके ऊपर बहुत सारी राजनीति भी हुई, बहुत सारी बातें भी हुई, मीडिया में भी चलाते रहे। तो वो जो है, जो हम लोग कहते थे ना कि तारीख नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, तो एम्स वहीं बनाएंगे। हम बार बार आप मुझसे चर्चा करते थे, मैं कहता था देर जरूर हो जाए, टेक्निकल कारण होते हैं, लेकिन एम्स बनेगा, किसी को भी शक शुबा नहीं होना चाहिए। तो कल जो है वो घड़ी आ रही है, और मुख्यमंत्री जी कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, वो सारी जानकारियाँ लेके गए, सारा बैठ के हम लोगों के साथ बैठक करके गए। आज मुख्यमंत्री जी आए, तो मुख्यमंत्री जी का भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आना है, इसलिए मुख्यमंत्री जी का भी दायित्व बनता था कि एक बार सारी चीज़ों को देख लें, तो इसीलिए आज आके वो सारा निरीक्षण करके गए हैं। तो अभी आके मुख्यमंत्री जी जा ही रहे हैं हमारे पीछे से। अभी देखिए, MBBS की कक्षाएं लगाना इतना आसान काम नहीं होता है कि जब तक जगह नहीं होगी, कक्षाएं लेके कहाँ रेवाड़ी में लगाएंगे, गुड़गांव में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। और MBBS की पढ़ाई के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और मेडिकल काउंसिल का एक 600 बेड के हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल कॉलेज शुरू करने से पहले। तो उसमें भी यदि कोई रास्ता निकलेगा तो देखेंगे, बात करेंगे उस स्तर के ऊपर। पहले ये उद्घाटन तो हो जाए, जो ये खुशी के क्षण आने वाले हैं, पहले इसको तो एंजॉय कर ले, फिर अगली बात के लिए फिर अगली बात को करेंगे। ठीक है।